ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगम तत्तन्मंत्रेण सादरम। कहते हैं पूजा करने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, पर शिवलिंग के शिव पुराण कह रहा है कि यहाँ पर किसको नहीं है हम नहीं कहेंगे, जिसको इच्छा हो सबको अधिकार है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र तक, शूद्रों के तो बार बार कई बार नाम आ चुका है। इन 4 वर्णों के लिए भगवत पूजा में तो जिस किसी प्रकार से योग्यता भी है और अधिकार भी है, लेकिन शास्त्रों में जगह जगह पर जो प्रतिलोमज हैं, शूद्र से भिन्न हैं, आश्रम धर्म से बहिष्कृत हैं, वर्ण धर्म से के अनुयायी नहीं दिख रहे हैं, उन लोगों के लिए कई जगह में निषेध आता है। पर यहाँ कह रहे हैं कि शिवलिंग पूजन के लिए उन सब का भी अधिकार है। प्रतिलोमज, प्रतिलोमज मतलब ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या, क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय पुरुष वैश्य कन्या, क्षत्रिय पुरुष शूद्र कन्या, इस प्रकार से विलोम उल्टे उल्टे खून वालों के साथ में संपर्क होकर के जो संतान प्राप्त होता है वो प्रतिलोमज संतान, वर्ण संकर संतान कहलाते हैं। वर्तमान में तो यही कदम उठता जा रहा है, वर्ण धर्म को किनारे करो, वर्ण मिटाओ, जाति मिटाओ, और ये सब आश्रमवादी का भी भेद धीरे धीरे उसको भी हटाओ कहेंगे, ये सब के सब। तो शंकर भगवान की पूजा में सबको अधिकार, कलयुग में विशेषता इन सबके लिए खुला है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, विश्वनाथ तभी कहला सकते हैं, जगन्नाथ तभी कहला सकते हैं जब जगत के पूरे जगत के नाथ हो। व्यक्ति विशेष के इतने लोग पूजा कर सकते हैं, इतने लोग पूजा नहीं कर सकते, इनको नहीं प्रवेश मिलेगा, इस प्रकार से अगर हो रहा है तो वो भगवान को भी एक कोने पर रख दिया गया। भगवान तो सबके हैं, भूमि जल तेज वायु आकाश कोई व्यक्तिगत के नहीं है, ये सबके हैं। जब भगवान के द्वारा रचित ये प्राकृतिक चीज़ें सबके उपयोग की वस्तुएं हैं तो फिर भगवान के भजन पूजन, भगवान की आराधना क्यों नहीं सबके हो सकती है। सब सततम पूजयेत लिंगम तत्तर मंत्रेण सादरम, बस इतना है, इसमें शर्त होनी चाहिए कि भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं है, उसके लिए शास्त्र नहीं कहे कि तुम पूजा करो। किम बहुक्तेन मुनया स्त्रीणाम अपि च तथान्यता, अरे इन 5 के उल्लेख करने की बात छोड़ो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और प्रतिलोमज की चर्चा, बोले स्त्रियों को सब जगह में अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन शिवलिंग पूजन के लिए स्त्रियों के लिए भी खुली छूट है। किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणाम अपि तथान्यता, स्त्रियों के भी और अन्य लोगों के भी सबके शिवलिंग पूजन करने में अधिकार है। अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः, द्विजानाम वैदिके नापि मार्गेण आराधनम परम, पर शर्तें अलग अलग है पूजा के भेद में। द्विज यदि करते हैं पूजा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको द्विज कहा जाता है, यदि ये पूजा करते हैं तो वैदिक मार्ग से वेद मंत्रों का प्रयोग इन पर, इनके द्वारा की जाने वाले पूजा में उन मंत्रों का उच्चारण होगा और वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अन्येषाम विजंतु नाम वैदिकेन न सम्मतम, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 को छोड़ करके अन्य लोग जो शिवलिंग की पूजा करेंगे, बस इतना है, पूजा तो करेंगे पर वो वैदिक मंत्र का प्रयोग उनके द्वारा न हो करके लौकिक मंत्र, पौराणिक स्मार्त, उन श्लोक के रूप में रहने वाले मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। वैदिकेन न सम्मतम वैदिकानाम द्विजानां च पूजा वैदिक मार्गतः, वैदिक द्विज जो हैं मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वेदाधिकार जिनको मिला है, जिनको यज्ञोपवीत संस्कार किया करवाया जाता है ताकि वो यज्ञीय कर्मों में, वैदिक कर्मों में अधिकार प्राप्त कर सकें, तो वैदिक द्विजों की पूजा वैदिक रीति से होनी चाहिए। आजकल तो भारत में ही नहीं, अन्य जगह भी कपूल कल्पित पंथ संप्रदाय शुरू हो चुके हैं। वेद मंत्रों के वैदिक रीति से पूजा कराने की बात तो दूर रही, लौकिक रीति से ही पूजा नहीं, बल्कि तो पूजा पाठ को ही बंद करो, ऐसे ऐसे नास्तिक लोग भी प्रकट होते जा रहे हैं। वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिक मार्गता कर्तव्या नान्य मार्गेण इत्याह भगवान शिवा, भगवान भोलेनाथ का यह सख्त आदेश है। जो वैदिक हैं, जो द्विज हैं,
वे लोग वेद मंत्रों के द्वारा ही पूजा हो। कर्तव्या नान्य मार्गेण, अन्य मार्ग से नहीं करेंगे द्विज, ऐसा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ। दधीचि गौतमादीनाम शापे नादग्ध चेतसाम द्विजानाम जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। कुछ को ईश्वर पुराण की कथा के अनुसार ही दधीचि ऋषि का शाप लगा हुआ है, गौतम ऋषि का शाप लगा हुआ है। इस कारण से ये द्विजों में भी बहुत से द्विजों को इच्छा ही नहीं उत्पन्न होती, अतः उनका अधिकार भी नहीं दिया जाएगा। दधीचि गौतमादि नाम शापेन, इनके द्वारा जो दग्ध हैं उनको छोड़ करके, साप से दग्ध, अदग्ध चेतसाम द्विजानाम जायते श्रद्धा। अतः गौतम ऋषि का, दधीचि ऋषि का जिन द्विजों को शाप नहीं लगा है, उन्हीं की श्रद्धा, उन्हीं की भक्ति, उन्हीं की इच्छा भगवान की वैदिक रीति से पूजा करने की हो सकती है। अन्यथा वैदिक रीति से पूजा करने के लिए इच्छा ही नहीं होगी जिनको दधीचि का शाप और गौतम ऋषि का शाप लगा हुआ है। ये आगे शत्रुद्र संहिता के अंतर्गत बात आएगी कथानक में। शत्रुद्र संहिता अथवा कोटिरुद्र संहिता में यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि वा अन्यत् समाचरेत मर्त्यो न तत्संकल्प न संकल्प फलम लभेत। जो व्यक्ति वैदिक रीति का अथवा स्मार्त रीति का परित्याग करके और समाचरित आचरण करता है तो उसकी इच्छा संकल्प का फल उसको मिलेगा नहीं। अन्यत् समाचरित मर्त्यो न संकल्प फलम लभेत। इत्थम कृत्वार्चनम संभोः नैवेद्यांतम विधानतः पूजयेत अष्टमूर्तींश्च मूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी। इस प्रकार से विधिवत शंभु के नैवेद्य समर्पण पर्यंत अर्चन कर लेवे और इसके साथ साथ में फिर पूजेत अष्टमूर्ति, भगवान की जो 8 मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। त्रिजगन्मयी ही, तीनों जगत में, त्रिजगत को जिन्होंने घेर रखा है, अष्टमूर्तियों के द्वारा संपूर्ण विश्व को भगवान ने व्याप्त कर रखा है। कौन है 8 मूर्ति? क्षितिरापो नलो वायुराकाशः सूर्य सोमकौ यजमान इति षष्ठौ त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिताः। भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो 5 हैं ही। इनके साथ साथ में सूर्य, चंद्रमा और यजमान अर्थात आत्मा, ये 8 मूर्तियां हैं। इन 8 मूर्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। और इनके क्रमशः अष्ट देवता भी बताए जाते हैं। शंकर जी ही शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इति ईश्वरः महादेवः पशुपति रेतान मूर्तिभिरार्चयेत्। शर्व मूर्ति, भव मूर्ति, रुद्र मूर्ति, उग्र मूर्ति, भीम मूर्ति, ईश्वर मूर्ति इति ईश्वरः और महादेवः पशुपति, इन मूर्तियों से अर्चन करना चाहिए। इन रूपों में पूजयेत परिवारम च तथा शंभो स्वभक्तितः। इसके बाद शंकर जी की तो पूजा किया, लेकिन शंकर भगवान के ना तो बेटे की पूजा, न कार्तिक की पूजा है, न गणेश की, न कीर्तिमुख की पूजा है, न भगवती पार्वती की, न नंदीश्वर की पूजा है, न पार्षदों के, न भृंगी के, न वीरभद्र की। तो फिर यह भी उचित नहीं है। प्रसन्न करना है तो भगवान शिव की प्रसन्नता होगी जब उनके पारिवारिक जनों की भी पूजा हो, सपरिवार पूजा होनी चाहिए। पूजयेत परिवारम च तथा शंभो सुभक्तिता ईशानादि क्रमात् तत्र चंदनाक्षत पत्रकैः। चंदन, अक्षत, पत्र, पुष्प आदि के द्वारा ईशानादि क्रम से ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर और वामदेव, इस क्रम से यहाँ पर पूजा करनी चाहिए। ईशानम नंदिनम चंडम, परिवार में कौन कौन आ रहे हैं, ईशानादि क्रम से बताया तो उसी क्रम को यहाँ दिखा रहे हैं। ईशानम नंदिनम चंडम महाकालम च भृंगिणम वृषम स्कंदम कपर्दीशम सोमम शुक्रम च तत्क्रमात्। ये 8, ये नहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं। नंदी, ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी
वृष, स्कंद, कपर्दीस, सोम, शुक्र, क्योंकि ये तो 10 हो गए, तो 8 क्रम नहीं, 8 नहीं, ये सब के सब शिव परिवार के सदस्य हैं। इनको क्रमशः पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ईशान की, फिर नंदी की पूजा, फिर चंड की पूजा, क्योंकि शिव निर्माल्य, शिव नैवेद्य, वो सब लोग भक्षण करने के अधिकारी नहीं, चंड भाग को छोड़ करके अधिकार मिल सकता है। महाकालम च भृंगिणम वृष, स्कंद, कपर्दीश, सोम, शुक्र। सबसे पहले कहते हैं अग्रतो वीरभद्रंच पृष्ठे कीर्ति मुखम, तथा सामने तो वीरभद्र की पूजा हो, पीछे कीर्ति मुख की पूजा। तत एकादशान रुद्रान पूजेत विधिना ततः, इसके बाद फिर 11 रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। ततः पंचाक्षरम जप्त्वा रुद्र शतरुद्रियमेव च, इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और शतरुद्री संहिता, शतरुद्री का पाठ करें। स्तुतिर नाना विधा कृत्वा पंचांग पठनम, तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके भगवान शंकर को रिझावे और फिर पंचांग पाठ करें। पंचांग पाठ क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। पंचांग का मतलब पत्रा देखते हैं वो है कि क्या है, पर पंचांग शिव पंचांग का पाठ करें। शिव पंचांग पता नहीं क्या है, पता लगने पर ज्ञापित कराया जाए। पंचांग पठनम, टिप्पणी भी यहाँ पर कोई दी नहीं। ततः प्रदक्षिणाम कृत्वा नत्वा लिंगम विसर्जयेत, इसके बाद फिर प्रदक्षिणा करें, फिर नमस्कार करके भगवान शिव को विसर्जित करें, शिवलिंग की विसर्जन करें। इति प्रोक्तमशेषंच शिव पूजनमादरात, इस प्रकार से हमने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आदर से ये पूरे के पूरे शिवलिंग पूजन के, पार्थिव शिवलिंग पूजन के, कामना के अनुसार शिवलिंग पूजन का विधान वर्णन किया। रात्रौ उदंगमुखा कुर्यात, रात के समय पर यदि पूजा कर रहे हैं तो उत्तर की ओर मुख करके करे। देव कार्यम सदैव, देव कार्य हमेशा रात्रि में करना है तो उदंगमुख, उत्तर की ओर मुख करके। शिवार्चनम सदाप्येवम शुचिः कुर्यात उदंगमुखः, उसी प्रकार से शिवार्चन भी, शिव जी के अर्चन, पूजा भी, अभिषेक आदि भी, उत्तरार्चन उत्तर दिशा की ओर बैठ करके, शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठे, नहीं दूसरी बात है, मुख की बात नहीं। रात्रौ उदंगमुखा कुर्यात, देव कार्यम सदैव ही, अर्थ क्या लिखते हैं, जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना, पूर्व दिशा में रह कर के बैठना, मतलब शिवलिंग के जिधर सूर्य हो तो उस दिशा में बैठ करके शिवलिंग की पूजा करना। रात्रौ उदंगमुखा, रात्र क्यों लिखते हैं, क्या है, दूसरी जगह पढ़ रहे हैं। रात्रौ उदंगमुखा पहले से होगा, रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर, तो ठीक तो बोला, रात्रि में उत्तर की ओर मुख करके बैठ ये पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर के करना चाहिए, ठीक ही है। शिवार्चनम सदाप्येवम शुचिः कुर्यात उदंगमुखः, और फिर यहाँ कहना चाहते हैं न प्राचीन अग्रता शंभो, शंकर जी के जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई हो उसके अनुसार फिर दिशा का वर्णन अलग है, लेकिन साधक का जो है उत्तर अभिमुख साधक हो पूजा करते समय, और स्थान कहाँ हो, उत्तराभिमुख होना है तो कहीं भी बैठा जा सकता था, लेकिन किस जगह पर बैठ करके उत्तराभिमुख बैठ करके पूजा करनी है। तब कहते हैं न प्राचीन अग्रता शंभो, जहाँ शिवलिंग हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना, पूर्व में नहीं बैठना या पूर्व की ओर खड़ा नहीं रहना। क्यों नहीं होना है बताएंगे। कहते हैं क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है, इसलिए उधर में नहीं करनी चाहिए। अग्रता न प्राचीन अग्रता, क्योंकि वो अग्र पड़ रहा है, पूर्व दिशा ये सामने पड़ रहा है। शंभोर नोदीचीम शक्ति संहिताम, तो फिर उत्तर दिशा की ओर बैठ जाओ उत्तराभिमुख होकर के। बोले न, उधर भी तो भगवती पार्वती का स्थान माना जाता है, तो वहाँ शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है।
न प्रतीचीम यतः पृष्ठम, और प्रतीची दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं बैठना। न प्रतीचीम यतः पृष्ठम, क्योंकि वह पीठ है। अतोग्राह्यम समाश्रयेत, अब क्या करेंगे, तीन दिशाओं को तो मना कर दिया, कहीं दूसरी चौथी दिशा भी मना कर देंगे तो बैठ करके कहाँ बैठ करके पूजा करेंगे। तो आराध्य देव के पीठ पीछे भी बैठ करके नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग शंकर जी जो कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो सामने से तो प्रणाम करते, पीछे जा करके मंदिर के दीवार में माथा ठोक करके भी प्रणाम करते हैं। पर यहाँ कर कह रहे हैं कि पीठ पीछे भी नहीं करना। न प्रतीचीम यतः पृष्ठम, तो क्योंकि वो भी नमस्कार करना, इसका मतलब है भगवान के वक्षस्थल में जो धर्म है सामने, और पीठ है निवास स्थान अधर्म का, तो वो धर्म को प्रणाम करना उचित है, अधर्म को प्रणाम करना उचित नहीं। वैसे केवल भगवान को प्रणाम करना है, और वह भगवान धर्म और अधर्म दोनों का आश्रय नहीं है, तब तो कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि भगवान को धर्म एक मिनट के नहीं छोड़ता, और अधर्म भी भगवान का ही आश्रय लेकर के जी रहा है, भगवान ही अगर न चाहें तो फिर अधार्मिक लोग क्यों होंगे, अधर्म क्यों होगा। जब वही चाहते हैं तभी तो अधर्म की भी स्थिति है और अधार्मिक लोग भी जिंदा पड़े हुए हैं। इसलिए पीठ में भगवान के आश्रय प्राप्त किया हुआ है अधर्म भी। अतः तर्क की दृष्टि से अधर्म को प्रणाम करना उचित नहीं। अगर प्रणाम करना है तो अधर्म को हटा करके प्रणाम कर रहे हैं, ये भावना रखनी पड़ेगी। न प्रतीचीम यथा पृष्ठम अतो ग्राह्यम समाश्रयेत,